गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 5.1 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पिछली कक्षा में इकाई दहाई तो पढ़ाया गया होगा। जैसे मान लीजिए 6325 है, ठीक है, तो इसको इकाई बोलते हैं। ठीक है, इधर से इकाई होता है, इधर से क्या होता है, दहाई होता है, इधर से क्या होता है, सैकड़ा होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। बस इसके बाद इसी तरह से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो हमारा इकाई का अंक इधर दाहिने हाथ से लिखते हैं ना, उधर की लास्ट संख्या होती है। ठीक है, दाहिने हाथ की। ठीक है, लास्ट तरफ से हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट सवाल दिया है अपने टॉपिक पे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए इकाई का अंक क्या है, 81 है। 81 बराबर इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। हम 1 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम दूसरी सवाल को करते हैं। किसको, दूसरी सवाल क्या है, 272 272 बराबर। अब इस यहां पे 2 का वर्ग करेंगे इस तरह से, तो 2 का वर्ग करेंगे तो अपना कितना होगा, इकाई का अंक 4 होगा। अब इसी तरह से हम करते हैं थर्ड वाले को। ठीक है, थर्ड वाला क्या दिया है, 799। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अब हम 9 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 9 क्या हो गया, 81 हो गया। अब देख लीजिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना हो गया, हमने लिख दिया हमारा यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, मैं इसको पूरा साफ लिख दूं, ये हो गया हमारा इकाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, दहाई। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो गया। अब हमारा चलते हैं फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल क्या है मेरे, 28,2853 दिया है। ठीक है, अब इसमें हमारा अब इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो आपको लिस्ट लास्ट में बताया 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं पांचवा सवाल पे। पांचवा सवाल हमारा क्या है दोस्तों, 1234 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 4 का वर्ग हो जाएगा, इकाई 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ गया। अब इसमें 16 में जो है हमारा इकाई का अंक कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं छठी सवाल पे। छठी सवाल क्या है, 26,387। 26,387। ठीक है, अब इसमें कितना है, इकाई का अंक कितना है हमारा, 7 का वर्ग कर लिया बराबर कितना हो गया, 7 7 49। इसका कितना हो गया, इकाई का अंक 9 हो गया। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सा, सातवां सवाल। सातवां सवाल हमारा, सातवां सवाल क्या हो जाएगा यहाँ, 52,698। 52,698। अब इकाई का वर्ग कितना है हमारा, इकाई 8 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 64 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4। ये पूछ रहा है ना, वर्गों के इकाइयों का अंक पूछ रहा है, वर्गों के वर्ग किया इकाइयों का अंक पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारा चलता है सातवां हो गया। अब हम चलते हैं 8वें सवाल पे। 8वां सवाल हमारा क्या दिया है दोस्तों, 99,880। 99,880। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 0 का वर्ग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वां सवाल पे। 9वां सवाल क्या हमारा दोस्तों, 9वां सवाल में दिया है 12,796 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा और इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल में क्या दिया है हमारा, 9वां नहीं 10वां में क्या दिया है, 55,555 दिया। ठीक है, अब इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 बचे 25। अब इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 5 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ये सब इकाई का अंक।
ऐसा लिख दीजिए इकाई, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है। अब ये भी इकाई का अंक, ये भी इकाई अंक, ठीक है। अब आपको वापस समझा देता हूं। अब जो है देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंकों का योग बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक बताइए। तो निम्न ये इकाई है, एक है, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये इकाई का अंक हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया हमारा, इकाई का अंक, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर दूसरे में क्या हो गया, 4, 272 में इकाई का अंक 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से 799 है, 99 में हम करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इकाई का अंक। तो यहाँ इकाई कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा इकाई, 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा कितना हो जाएगा, 2853 में इकाई का अंक 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 9 इकाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1234 है, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह 387 में 7 का वर्ग करेंगे, इकाई का अंक 7 है, तो 49 आ गया। इसमें इकाई का अंक कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7वां सवाल, 52,698 में 8 हमारा इकाई का अंक है, इसका वर्ग करेंगे 64 हो गया, बराबर 4 इकाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 99,880 में 0 है, लास्ट में इकाई है, इसका वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इकाई हो गया, ठीक है। अब हमारा 12,796 में इकाई का अंक 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 36 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 55,500, इसमें जो है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि इतना हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हुए, अगर उसमें 2 अंक आ जाता है, 2 अंक आ जाता है, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वही अपना आंसर होगा, वही अपना आंसर होगा। जो इकाई का अंक अगर 2 अंक का आ गया तो जो उसमें इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर आया। इसमें जो है आपको बताया गया ऐसे 49 आ गया, 64 आ गया, तो हमने इसमें इकाई का अंक जो था वही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सवाल आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।